अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट देते हैं कि पीटीआई ने कौन कौन से इस्तीफ़े दिए हैं, कहाँ कहाँ सिलेक्शन बायकॉट किया और खौफनाक ट्वीट और उसमें कुछ एक नया इंकशाफ, नया दावा किया गया है, वो क्या है उसके रिलेटेड हम आपको बताएंगे इसी व्लॉग के अंदर। नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो पीटीआई की सियासी कमेटी ने फ़ैसला किया है, कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी हैं और पब्लिक अकाउंट कमेटी हैं और जितनी कमेटी हैं उनसे इस्तीफ़ा दे दिया जाए, क्योंकि ये कल अडयाला जेल में जब केस तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई थी, उसमें इमरान खान ने कहा था कि इन असम्बली में और इन कायमा कमेटी में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा इन सब से इस्तीफ़ा दे दिया जाए। दूसरी जानिब उन्होंने अपोजिशन लीडर्स के मतलब उन्होंने कल जो है वो कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब को ही नामज़द किया और जो सेनेट के थे उनके जो है उन्होंने कहा कि आज़म स्वाति की जगह अगर हो सके तो फिर इलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं इनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए। और इसके बाद जो है फिर एक ट्वीट आया और ट्वीट में बड़ी खौफनाक चीज़ें थी जिससे जो है वो पीटीआई के मज़ीद मामला बिगड़ सकते हैं, हम कह सकते हैं ख़राब हो सकते हैं। पहले भी कुछ मामला ठीक नहीं थे हुकूमत और मुक़्तदरा के साथ, और अब भी जो है वो यही सिचुएशन है और कल का ट्वीट जो है वो काफ़ी डैमेज कर सकता है पीटीआई को आने वाले दिनों में। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि पीटीआई ने स्टैंडिंग कमेटियों से और कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी इनसे तो इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया है और सियासी कमेटी ने भी जो है मुतफ़िका तौर पर इस फैसले की तौसीक़ कर दी है। इसके बाद आते हैं इलेक्शन का बायकॉट जो इन्होंने किया है वो ज़िमनी इंतखाबात जहाँ 9 मई के लोग इनके नाअहल हुए हैं वहाँ पीटीआई ने जो है वो इलेक्शन बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। और पहले इमरान खान ने कहा था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सियासी कमेटी इस पर बैठ कर मुतफ़िका या मशावरत कर ले कि इसका क्या करना है, और कल यूँ इसकी फिर सियासी कमेटी ने भी तौसीक़ कर दी और उन्होंने मुतफ़िका तौर पर जो है वो बायकॉट का ऐलान कर दिया। इसके बाद आ जाते हैं अपोजिशन लीडर भी हो गए, फिर खौफनाक ट्वीट और उसमें फिर जजेस के रिलेटेड भी उन्होंने कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि जब डिक्टेटर आता है तो बेज़मीर जजेस को अपने साथ मिला लेता है और मुल्क में जो इस वक्त रूल ऑफ लॉ है ये चीज़ें हैं और ये सारे अगर अदलिया जो है वो इसको कंट्रोल अदलिया जो है वो ठीक रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। उनका जो है लुबे लबाब यही था जजेस के रिलेटेड। और फिर कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि उन्होंने कहा था, अपनी पार्टी को भी कहा है कि आप जो है वो जुडिशरी की तरफ जाएंगे, अटैक करें या जुडिशरी की तरफ जो है हसनात मलिक साहब ने भी जो इस चीज़ का इंकशाफ किया, क्योंकि जब जुडिशरी आज़ाद होगी फ़ैसले करेगी तो फिर जो है वो जाके इतना मामला नहीं होंगे जैसे वो उन्होंने कहा कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और ये सारी चीज़ें उन्होंने जो कल बातें की हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वैसे भी जो है वो जजेस जो है या जुडिशरी जो है वो तकरीबन आलमोस्ट बाउंड हो गई है एग्जेक्टिव की। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है इस टाइम। और फिर उन्होंने कल कहा है कि जी सुहेल वड़ाइच के कॉलम पर उनका जवाब है, जो सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब हैं, कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मुझसे माफ़ी मांगी जाए जिन्होंने सीसीटीवी चुराई है। इस तरह की उन्होंने जो है वो कल बातें की हैं। और कल के ट्वीट में जो उन्होंने बज़ाहिर जिस तरह फील्ड मार्शल साहब पे इल्ज़ाम ही कह सकते हैं वो लगाए हैं, उसके बाद जो है फिर कुछ उन्होंने डायरेक्ट अटैक किए हैं। इसके बाद एक नया दावा उन्होंने किया कि मुझे कहा गया था कि बुशरा बेगम से अलहदा हो जाएं और ग़ालिबन यह बुशरा बेगम को भी जो है वो अलहदगी इख्तियार करने का कहा था कि वो जब तक उनके साथ हैं। तो उन्होंने जो ये है एक नया दावा किया कल अपने ट्वीट में, तो वो मेरे साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सारी ज़िंदगी मुझे जेल में रख ले, मेरी फैमिली को उनके भांजों को भी उठा ले, जो है वो पकड़ लिया गया 9 मई के केसेस में। उन्होंने कहा जो मर्ज़ी कर ले, मैं नहीं झुकूँगा, मैं इस निज़ाम को नहीं मानूँगा। तो वो अपने जो पहले दिन से लेके आज तक उनका वही स्टैंड है, वो उसी पर ही कायम है। तो इसके बाद जो है कुछ उन्होंने और भी बातें की हैं और वहाँ सहाफ़ी भी मौजूद थे, उनकी पार्टी भी थी, के वकला भी थे। और सलमान अकरम राजा साहब के इस्तीफ़े के मतलब उन्होंने जो है वो मंजूर ही नहीं किया, उन्होंने सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा। तो ये सारी अब सिचुएशन चल रही है। बज़ाहिर आने वाले दिनों में जो ट्वीट है और फिर जो मज़ाहमत का बयानिया है इमरान खान का, ये मौजूदा क़यादत तो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रही है। और यहाँ तक कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गो साहब जो हैं वो इत्तलात हैं कि उन्होंने रीट्वीट भी नहीं किया उसको, नाशिए वकास अकरम साहब को, कि इस हद तक वो ट्वीट था। तो ये चीज़ें पीटीआई की ऑलमोस्ट लीडरशिप भी जो है उसको रीट्वीट बहुत कम करती है, जिसमें वो डायरेक्ट जो है फील्ड मार्शल साहब पे इल्ज़ाम तनकीद करते हैं या उनके रिलेटेड जो भी बात करते हैं इस चीज़ को। तो खैर ये आने वाले दिनों में जो है इनके लिए मुश्किल बन सकती है मज़ीद, और पहले भी कुछ हालात ठीक नहीं थे। तो पीटीआई के अंदर भी कुछ ग्रुप हैं कि वो चाह रहे हैं कि हम जो है वो मज़ाहमत की बजाय मुफाहमत की तरफ जाएं, और ये सारी चीज़ें जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि पहले जो उनके साथ हो चुका है। और इसके बाद जो है एक अहम चीज़ हो रही है कि वो अगला नया प्लान इनका यही है कि इलेक्शन बायकॉट कर दिया जाए सिवाय लाहौर के NA 129 के, क्योंकि वहाँ जो है वो हमाद साहब के वालिद की वफ़ात के बाद जो है
इलेक्शन हो रहा है, तो लिहाजा इसलिए वो उसमें मुकाबला हिस्सा लिया जाएगा। उसमें हमाद साहब जो है दस्तबरदार हो गए हैं, उनके भांजे आ गए हैं, क्योंकि ना वो ख़ुद कंपेन कर रहे हैं और ना ही वो हलबर्दारी कर सकते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया था इस वजह से। तो नाज़रीन, ये जो है वो अभी सारा सिनेरियो बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में जो है मज़ीद मुश्किलात भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की वो ट्वीट कर रहे हैं और जिस तरह का वो उनका जारहाना मूड है और वो मज़ाहमत का बयानिया लेके चल रहे हैं, तो इस वजह से, क्योंकि पीटीआई के अंदर भी ये आवाज़ें हैं कि हमें मुफाहमत की तरफ जाना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए। और बज़ाहिर हुकूमत भी जो है इस वक्त थोड़ा फ्रेश मूड में है, क्योंकि उनको भी अभी इतनी कोई टेंशन नहीं है। तो कुछ 27 तरमीम के रिलेटेड चीज़ें थी, वो हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।